नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, खाद्य तेल के मूल्यों में हुई 5 से 10% की वृद्धि। आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। चार धाम सड़क परियोजना मामले में केंद्र को मिली जवाब दाखिल करने की मोहलत। और अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया के हैकरों को रोकने के लिए चीन और रूस को करनी चाहिए कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। टूल किट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने पुलिस को मीडिया में जांच से जुड़ी कोई भी सामग्री लीक होने से रोकने का अनुरोध करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ जांच से जुड़ी कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाए। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने दिशा रवि को टूल किट साझा करने के मामले में पिछले सप्ताह बेंगलोर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए साझा की गई टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट में दिशा रवि की कथित भागीदारी के मामले में यह गिरफ्तारी की थी। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिशा रवि को उनकी गिरफ्तारी से संबंधित एफआईआर की एक कॉपी और अन्य डॉक्यूमेंट सौंपने का आदेश दिया था। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में इसके मूल्य में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में जवाब देते हुए कहा कि नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी तथा कई अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई अन्य कदम भी उठाए जाते हैं। कई बार आयात बढ़ाया जाता है और इंपोर्ट ड्यूटी में भी कमी की जाती है। उन्होंने कहा कि दालों के मूल्य पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से राज्यों को इसकी आपूर्ति की जाती है। उन्होंने राज्यों से बफर स्टॉक से दालों को लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बार बफर स्टॉक से राज्यों को 18,000 टन दालों की आपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बात करेंगे। कोरोना महामारी के कारण इस बार यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस बारे में सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए गुरुवार को कहा कि हमारे बहादुर परीक्षा योद्धा अब परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं और इसे देखते हुए परीक्षा पे चर्चा भी नजदीक है, जिसमें वह वर्चुअल माध्यम से दुनिया भर में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें बिना किसी तनाव के साथ मुस्कुराहट के साथ परीक्षा में भाग लेना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में पीएम ने कहा कि इस बार लोगों की मांग पर परीक्षा पे चर्चा में अभिभावक और अध्यापक भी हिस्सा लेंगे। यह शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर बड़ा ही आनंददायक संवाद होगा। मैं अपने छात्र मित्रों, उनके अभिभावकों और परिश्रमी अध्यापकों से बड़ी संख्या में परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने का आह्वान करता हूं। पीएम इससे पहले 3 बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। अब तक यह कार्यक्रम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोविड के चलते यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हाल में आई आपदा को चार धाम सड़क परियोजना से जोड़ने के आरोपों के जवाब के लिए केंद्र सरकार को 2 सप्ताह की और मोहलत दी। केंद्र सरकार ने ग्लेशियर टूटने की घटना को चार धाम सड़क परियोजना से जोड़े जाने के आरोपों को नकारते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मोहलत देने का उनका अनुरोध स्वीकार किया।
गौरतलब है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा को चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना से जोड़ा है। साथ ही परियोजना के मौजूदा स्वरूप को हिमालय के पारिस्थितिक संतुलन के प्रति चिंतनीय भी बताया है। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साइबर हैकरों को बाधित करने के लिए रूस तथा चीन को कार्रवाई करनी चाहिए। सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन डिमर्स ने बुधवार को कहा कि अभी अमेरिका ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उत्तर कोरिया के अपराध को बाधित किया है। रूस तथा चीन के साथ ही उन देशों को जिनकी संस्थाएं तथा नागरिक उत्तर कोरिया में राजस्व सृजन के प्रयास में भूमिका निभाते हैं, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले न्याय विभाग ने बुधवार को उत्तर कोरियाई 3 हैकरों के खिलाफ आरोपों की घोषणा की थी, जिन्होंने बैंकों और व्यवसायों से 1.3 अरब डॉलर की चोरी करने के लिए दुनिया भर में साइबर हमले किए थे। जॉन चांग होक, किम इल और पार्क जिन होक नाम के ये हैकर उत्तर कोरिया की खुफिया एजेंसी टोही जनरल ब्यूरो के सदस्य हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।